तो अब हम आए हैं त्रिउंड ट्रैक के लिए। त्रिउंड ट्रैक ये हमारा हिमालय का पहला ट्रैक है, जो कि हमने मॉर्निंग में 10:30 के करीब स्टार्ट किया। आपको पता ही है, हम शिमला मनाली धर्मशाला ऐसे ट्रिप पे आए हैं और इस दौरान हमने सोचा कि हिमालय का ट्रैक करके देखते हैं, क्योंकि हम महाराष्ट्र से आते हैं तो हमारे यहाँ पे बहुत से फोर्ट, एज यू कैन से देर आर सो मेनी फोर्ट्स एंड हिल्स, सो दैट वी हैव हैबिट ऑफ ट्रेकिंग एंड क्लाइंबिंग हिल्स। सो ये ट्राई हमने करना था और इसलिए हमने त्रिउंड ट्रैक, ये जो सबसे इजीएस्ट ट्रैक माना जाता है हिमालय का, जो हमने करने की सोची। लेकिन भैया जैसे और ऊपर आप जाओगे ट्रेन में आपका फटाफट नेटवर्क नहीं होगा, वहाँ आपको कैश पेमेंट करना पड़ेगा। 52 में करेंगे ना तो ऊपर एटीएम नहीं भैया, आपके पास है क्या? चलो हमने स्टार्ट की है त्रिउंड ट्रैक, जो हमें 6 किलोमीटर तक जानी है। यहाँ पे अल्कोहल पीना सख्त मना है और कचरा भी मत डालना, क्योंकि हम यहाँ पे आए हैं ट्रैक के लिए, ना कि पर्यावरण की हानि करने के लिए। तो आप भी इसका जरूर ध्यान रखिए और ऐसे बहुत से ट्रैक कीजिए जिससे आप तंदुरुस्त रहेंगे। ये 3 लोग मेरे साथ आए हैं, जो कि 500 मीटर की दूरी पे ही थक गए हैं। ये है वो इंसान, और वो जो दिख रहा है उसे हम पेंडा कहते हैं, जो कि बहुत थका हुआ दिख रहा है, जिसपे बहुत अत्याचार हुआ है और उसे लेकर हम त्रिउंड तक जा रहे हैं। आपको कैसा लग रहा है, बताओ? बहुत अच्छा लग रहा है। फिर हम YouTube पे वीडियो सर्च करते थे और देखते थे कि त्रिउंड ट्रैक कैसे जाते हैं, तो ऐसा लगता था कि बहुत इजी है, लेकिन इतना भी हार्ड नहीं है, थोड़ा बहुत स्टीप है, लेकिन हम कर देंगे। यस, क्या बात है, चलो। This was the secret shop, and you can see the sitting arrangement also, so that people can enjoy the view and have a lunch and snacks. But that shop is invisible right now. You will get to see it in your period. Please do visit and let us know if you can see it or not. और इस दौरान हमें बहुत कम शॉप वगैरह देखने को मिलते हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स दिस इज अ जंगल ट्रैक, सो यहाँ पे हरियाली बहुत थी लेकिन लोग बहुत कम थे। शायद हम जनवरी के महीने में आए थे तो इसीलिए बहुत कम लोग देखने को मिले। हाँ, आमचा फोटो काढण्यासाठी ज्यावेळेस तू हातात कॅमेरा घेते ना, हाँ, जो सांगितलाय आम्ही वर लावला फोटो काढायचा डायरेक्ट। बर, मला एक सुचलंय म्हणून आमचा फोटो ये ट्रैक में आपको रास्ते में जंगल, पहाड़ी और बहुत से झरने देखने को मिलते हैं, लेकिन हम इस दौरान गए थे जहाँ पे धूप ज़्यादा थी, इसलिए झरनों का हमें कोई मतलब नामो निशान देखने को नहीं मिला। लेकिन हमें ऐसे कुछ सिंबल, साइंस दिखने को मिले जहाँ पे हाँ सच में झरने यहाँ पे देखने को मिलते हैं, ऐसा लगा। कि
इस ट्रैक पर कुछ नज़ारे ऐसे भी थे जहाँ पे हमने ऐसे मैगी खाई, गाने गुनगुनाए। पूरे लाइक 1 किलोमीटर के एरिया में कोई इंसान नहीं था, और इसलिए ये ट्रैक हमारा ऐसे ग्रुप वाला ट्रैक हो गया, फ्रेंड्स वाला ट्रैक हो गया। हमने बहुत क्वालिटी टाइम स्पेंड किया, बहुत सी बातें शेयर की, एंजॉय किया, गाने गुनगुनाए, और मोबाइल स्क्रीन से हम बहुत टाइम तक दूर रहे। From here to we have to go here. अगर आप कार से ट्रैवल नहीं करते हो या आपने कार बुक नहीं की हो हिमाचल प्रदेश में, तो आपको दिल्ली से धर्मशाला की सीधी बस मिल जाती है। धर्मशाला पहुंचने के बाद आप वहाँ पे होटल या कमरा बुक कर सकते हो, जो कि आपको 1100-1200 रुपये में मिल जाएगा, और एक दिन आप पूरा धर्मशाला घूमने के बाद त्रिउंड आ सकते हैं। This is the half trek we have completed, and now we will take a break for chai or coffee. This is Magic View Cafe, where we can get chai, coffee, or anything you want, and you can take a break and then you can start your trek again. ये मिलेगी 100 रुपए में यहाँ पे मैगी। Here you can see different type of flowers. Look. Sama. और अब हम आधे घंटे में वहाँ तक पहुँच जाएंगे। ऐसे कहते हैं कि यहाँ पे मौसम कभी भी बदल सकता है, क्योंकि यहाँ पे कभी भी बर्फ़ हो सकती है, बर्फ़ गिर सकती है, नहीं तो धूप आती है, कभी कभी लैंडस्लाइडिंग भी होती है। लेकिन इन सब प्रिकॉशंस के बावजूद हमें त्रिउंड ट्रैक पार करना है, तो इसीलिए हमने मॉर्निंग 10:30 बजे त्रिउंड के कुछ 3 किलोमीटर पहले कैब बुक करके हमने वहाँ से आधे रास्ते तक कैब से आए, और उसके बाद हमने आगे 4 किलोमीटर या 4-4.5 किलोमीटर तक अब तक हमने चढ़ाई की है, और आगे जाके आधे घंटे में हम पहुंचने वाले हैं, जो कि बहुत रास्ता बहुत ही चढ़ाई वाला है, और बीच बीच में फ्लैट रास्ता भी था, तो हमने वो चढ़ाई अच्छी तरह से सीधे तरीके से पार की। लेकिन उसके बाद अब हमने ऊपर की चढ़ाई पार करनी है, तो स्टे ट्यून, और हम जल्द ही पहुंचने वाले हैं। अमोल, आपकी क्या राय है? क्या राय है अमोल की? रास्ता बहुत ही स्टीप था जी। हम 70% ट्रैक करके आए हैं यहाँ पर। अभी बस थोड़ा रह गए हैं, 20 मिनट्स में हम त्रिउंड के टॉप पर पहुँच जाएंगे। सीन यहाँ का जो नज़ारा है बहुत ही मिसमराइजिंग है। मुझे बहुत अच्छा लगा ये ट्रैक, मुझे हमेशा याद रहेगा। आप भी आकर यहाँ पर ट्रैक ये ट्रैक पूरा करने के लिए हम 4 दोस्त गए थे, तो उसमें से हमारा जो प्रवीण नाम का दोस्त था वो बीमार पड़ गया था बिकॉज ऑफ द वेदर। ये हमारा सच्चा फाइटर है, इसने आज जो ट्रैक कंप्लीट किया है, करने वाला है, ये बहुत ही काबिल तारीफ है।
मेरी जान तूने मुझको यहाँ पर आपको इतना सुहाना नज़ारा देखने को मिलता है जो कि हम सभी की इच्छा होती है, जो हमने बचपन से लैपटॉप की स्क्रीन पर या कंप्यूटर के स्क्रीन पर, जब हमारे यहाँ पे बहुत कम कंप्यूटर हुआ करते थे, तब हमने एक वॉलपेपर देखा हुआ होता है जहाँ पे पहाड़ियों पे पूरा बर्फ जमा हुआ होता है और बीच बीच में काले पत्थर और ऊपर से सफ़ेद बर्फ। ऐसा जो नज़ारा है वो हमें त्रिउंड में एक्सपीरियंस करने को मिलता है जब हम वो खड़तर पहाड़ी चढ़ कर जाते हैं और ऊपर से कुछ नहीं दिखता, तो हम जब आगे चलने लगते और ऐसे 200 मीटर की दूरी पर ऊपर हमें दिखाई देता है वो वॉलपेपर जो कि हमने सिर्फ चित्र में देखा होता है और वो हम आज सामने देख रहे होते हैं। इट इज़ मेस्मराइजिंग एक्सपीरियंस और एक अचीवमेंट भी फील होती है कि जो हमने बचपन में सिर्फ देखा था, कभी ड्रीम भी नहीं किया था कि वो हम देख सकेंगे या हमें देखना है, क्योंकि हम सिर्फ मेहनत करते जाते हैं, कुछ करते हैं और ज़िंदगी में कुछ बड़ा करने की सोचते हैं, लेकिन क्या करना है स्पेसिफिकली ऐसे बहुत कम सपने होते हैं। और ऊपर से ये अगर सपना हम देखते हैं तो ये औकात के बाहर वाला सपना लगने लगता है, जबकि हम मतलब महाराष्ट्र में रहते हैं तो इट्स लाइक स्नो इज लाइक डिफरेंट हिट फॉर यू, इट्स डिफरेंट फीलिंग फॉर यू। वैसे ही जो नॉर्थ में रहते हैं उन लोगों के लिए यहाँ का महाराष्ट्र का स्पेशल अट्रैक्शन इज डिफरेंट थिंग। सो it's a different attraction, different feeling, and we are absolutely loving it because एक ट्रैक पूरा करने के बाद जो नज़ारा हमने देखा है, जो फील हमने किया है, पूरा फिजिकली मेंटली पूरा क्लीन अप होने के बाद हमने जो आगे देखा है वो किसी जन्नत से, सच में जन्नत से कम नहीं है, क्योंकि यहाँ पे लोग बहुत कम हैं। यहाँ पे जो हम फील कर रहे हैं वो सिर्फ हमारा है, खुद का है, क्योंकि ये चढ़ाई कोई अपने लिए लड़ नहीं सकता, ना चढ़ सकता है। ये चढ़ाई हमने खुद चढ़ी होती है और उसके बाद हमने ये 4-5 घंटे का जो सफ़र पूरा किया होता है, जो चढ़ाई होती है, जो फ्लैट एरिया होता है, हम हर एक दौर में कुछ ना कुछ फील कर रहे होते हैं, बहुत से थॉट होते हैं, आजू बाजू हरियाली इतनी बेहद खूबसूरत होती है, नेचर इतना कमाल का होता है जो कि हमें हर बार इंस्पायर कर देता है। और त्रिउंड ऐसा ट्रैक है जहाँ पे हम बीच में रुक नहीं सकते, हमने एक तो आगे जाना है नहीं तो पीछे जाना है, लेकिन अब जब हम एक सेंटर में आ जाते तो हमें लगता है कि हाँ अब हम चढ़ सकते हैं, अब हम कुछ कर सकते हैं, और वो जो फीलिंग होती है वो बेहद खूबसूरत होती है। तो उसके बाद जब हमने त्रिउंड जाकर ऊपर जाके सेट हो गए, तब हमने सोचा था कि वहाँ पे हम टेंट लगा के पूरी रात वहाँ पे गुजारेंगे और उसके बाद मॉर्निंग में हम नीचे उतरेंगे, क्योंकि पहले से ही हमें रास्ते में स्नो मिल गई थी, तो इसीलिए हम खुश तो हो गए थे कि हाँ हमें लाइव स्नो देखने को मिली, लेकिन पूरी रात वहाँ पे गुजारना इज़ नॉट गुड थिंग, नॉट अ गुड आइडिया। तो इसलिए हमने ये फैसला लिया कि हाँ हम कुछ आधा घंटा 1 घंटा यहाँ पे रुकते हैं और उसके बाद नीचे जाएंगे और फिर रेस्ट कर लेंगे। तो ऐसा हुआ हमारा त्रिउंड का ट्रैक। तो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।